नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनक्रेडिबल क्रिएशंस। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाइटी बनाने के लिए मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया हुआ है और ये प्रिंटेड फैब्रिक में है। और नाइटी के लिए ऐसे फ्लोरल डिज़ाइन ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो नाइटी की लेंथ जो है वो मुझे 54 इंच रखनी है। तो इस कपड़े को पहले मैंने डबल फोल्ड में किया था, जिस तरह से इसमें तय था थान में उसी तरह से रखा था, और फिर इसे 4 फोल्ड में कर लिया है। और फिर उसके बाद इतना कपड़ा जो है वो बचा हुआ है, तो 54 प्लस 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने, तो 57 इंच हो गया। और अब जो ये चारों तरफ जो खुला वाला भाग है, इधर से मैं ये खुला वाला भाग है, इधर से मैं 4.5 इंच लूँगी, 4.5 इंच। ये यहाँ से 4.5 लिया। अब नीचे की तरफ जो है वो आर्म होल लेंथ जो है वो मैं 7 इंच लूँगी, और इधर भी 4.5 है। और अब इसे एक सीधी लाइन खींच लूँगी, और इस साइड से भी ये सीधी लाइन खींच के और आर्म होल का शेप लगा लूँगी। तो ये एक बॉक्स जैसा इस तरह से बन गया है, ये बॉक्स हो गया। और फिर अब शेप लगा लेंगे आर्म होल का। तो अब इस साइड से ये आर्म होल निकल गया, और जहाँ से आर्म होल की लेंथ ली थी वहाँ से 2 इंच इधर आगे की तरफ लिया है। और ये जो जॉइंट वाला भाग है, इधर से नेक की लेंथ लूँगी। तो नेक की लेंथ जो है वो 6 इंच रखनी है मुझे, लेकिन यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ मैं। तो 8 इंच पर यहाँ निशान लगाया, और ये है 14 इंच। और इधर 8 इंच पर जो निशान लगाया था वहाँ से भी 14 इंच ऐसे माप लूँगी। और फिर इधर जो है 8 इंच, ये भी एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से ये 2 बॉक्स तैयार हो गए हैं, एक आर्म होल का और ये नेक के लिए। तो नेक में इस तरह शेप लगा दिया है, और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इधर से ये आर्म होल की कटिंग हो जाएगी, और ये नेक की कटिंग कर रही हूँ मैं। तो नेक जो है ये काफ़ी ब्रॉड है, यहाँ पर छोटे छोटे प्लीट्स पड़ेंगे, इसलिए नेक जो है ये इस तरह से लिया गया है। और 8 इंच इसकी कटिंग की हूँ, और 6 इंच का गला मुझे बनाना है। तो यहाँ पे 4 फोल्ड है, इसे भी कट कर लिया है। और अब इसकी लेंथ जो है 54 लिया था, प्लस 3 इंच उसमें ऐड किया था मोड़ने के लिए। अब ये लेंथ कटिंग कर ली है, और बाकी बचा जो फैब्रिक है उसमें से बाजू की कटिंग करेंगे। तो अब ये नेक का जो पीस निकाले थे वो है, जिधर से 4 फोल्ड रहेगा उधर से नेक की लेंथ 6 इंच रखेंगे, और नेक की जो ब्रॉडनेस है वो 2.5 इंच रखेंगे। तो लेंथ 6 इंच रख लिया है, और ब्रॉडनेस जो है वो 2.5 इंच लिया है। और अब राउंड शेप लगा देंगे। तो अब उसके बाद जो कपड़ा बचा हुआ है वो 2 इंच बचा है नीचे, तो 2 इंच ही लिया है मैंने, 2.2 लिया है मैंने। और अब इसे राउंड में ऐसे निशान छोटे छोटे डॉट्स बनाकर ये शेप लगा लेंगे। 2.2 इंच लिया है मैंने यहाँ से, और ये एक नेक बन जाएगा। और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये 4 फोल्ड में कपड़ा है, और अब दूसरा भाग भी इसी तरह से सेम ऐसे ही रखते हुए एक और नेक की कटिंग कर लेंगे। तो ये फ्रंट और बैक दोनों में इसी तरह से नेक जो है इस पर बनेगा। तो इसे भी अब इस कटिंग कर ले रहे हैं, ये भी 4 फोल्ड में ही है। तो इसमें से 2-2 पीस जो हैं वो 4 पीस टोटल निकलेंगे नेक जो है इसमें से। इसकी कटिंग कर ली है मैंने। अब अंदर का जो शेप लगाया था उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये जो है ये 4 पीस नेक बनकर तैयार हो गया। ये 4 पीस नेक है, 2 पीस इसमें है, 2 ये फ्रंट में लगेगा और 2 जो है वो बैक में। और अब ये जो बचा हुआ पीस है, अब इसमें से स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो स्लीव्स जो हैं वो 10 इंच इसकी ब्रॉडनेस रखेंगे। पहले इसको मेज़र कर लेंगे आर्म होल का, कि आर्म होल कितना है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव का निशान लगा लिया है। यहाँ पर सॉरी, मेरा कैमरा जो है वो बंद हो गया था, मैं बाद में चेक की। तो स्लीव की जो ब्रॉडनेस है वो 10 इंच रखी थी, और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 5 इंच रखी है।
और ये आगे की तरफ का ये निशान लगा लिया है मैंने और स्लीव की कटिंग कर ली। और अब इसकी स्टिचिंग करते हैं, सिलाई करते हैं। तो नेक ये जो 2 पीस को पहले एक साथ अटैच कर लेंगे। तो अंदर की तरफ पहले सिलाई लगा लेंगे, थोड़ा थोड़ा कपड़ा पकड़ते हुए गोलाई में। तो ये अंदर वाला जो नेक है इस पर सिलाई लगा लिया है, सिलाई लगा रही हूँ मैं। और इसी तरह से दूसरे भाग में भी सेम सिलाई लगा लेंगे। अब जहाँ पर सिलाई लगाई थी अंदर के नेक में राउंड में, तो यहाँ पर हल्के हल्के छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, जिससे कि इसे सीधा करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे सीधा करके आयन कर लेंगे, या इसके ऊपर मैं एक स्टिच लगा रही हूँ, जिससे कि ये फैब्रिक जो है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसे बराबर से करते हुए और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लिया है, और दोनों नेक में सेम ऐसे ही कर लेंगे। अब नेक की तो सिलाई हो गई, और अब ये जो नेक है इस पे छोटे छोटे प्लेट्स बनाने हैं। तो यहाँ ऊपर की शोल्डर की तरफ से 6 इंच लेंगे, और 6 इंच पर चारों फोल्ड जो कपड़ा है उस पर निशान लगा लिया है। और वहाँ से 6 इंच से पूरा जो दूसरे साइड है वहाँ तक पूरा छोटा छोटा प्लेट्स बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जो है वो हाफ इंच का बना रही हूँ, आप इससे बड़ा भी प्लेट्स बना सकते हैं। तो इस तरह से पूरे जहाँ से 6 इंच लिया है वहाँ से शुरू की हूँ, और दूसरे शोल्डर तक इसे फिनिश करना है। अब ये नेक तो बन चुका, और अब ये जो दूसरा बनाया था नेक, उस पे इस तरह रखते हुए पहले माप लेंगे कि ये फ्रिल जो है जो भी प्लेट्स बनाए थे वो इस पर सेट हो रहा है या नहीं, इसके बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं होगा तो इसका जो प्लेट्स है वो खोल घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये बराबर से था, तो अब मैं इस तरह इस पर धीरे धीरे इस पर सिलाई लगा ले रही हूँ। जो नेक बनाया था राउंड में सिला था उसको इस पर रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो अब ये सिलाई जो है इसमें हो गया है, और ये नेक बनकर रेडी है बिल्कुल। और अब इस पे टॉप स्टिच लगानी है, जिससे ये सेट हो जाएगा। तो जो सिलाई की थी उसका जो ये फैब्रिक है वो नेक की तरफ पलटते हुए, और अब इस पे भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी टॉप स्टिच लगा लिया है। आप इस पर अगर लेस लगाना चाहती हैं तो लेस भी कॉन्ट्रास्ट कलर का लगा सकती हैं, मैंने सिंपल रखा है। और ये एक तरफ का ये नाइटी जो है वो रेडी है। अब दूसरे तरफ का भी इसी तरह से सिल लेंगे। तो दूसरे साइड का भी मैंने ऐसे ही सेम रेडी कर लिया, और अब दोनों को रखते हुए इसके शोल्डर पर सिलाई लगा लेंगे। तो इसके शोल्डर पे दोनों साइड में सेम ऐसे ही सिलाई लगा लेना है।
फ्रंट और बैक पार्ट जो है वो रेडी हो चुका है और अब स्लीव लगाना है। तो स्लीव लगाने के लिए इसे भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेनी है नीचे की तरफ। तो यहाँ दोनों साइड में सेम ऐसे ही करते हुए सीधी सिलाई लगा लेंगे। और स्लीव को अटैच करने के लिए सबसे पहले स्लीव के सेंटर में एक हल्का सा कट लगाएंगे। तो इस पे कट लगा लिया है और जो ये नाइटी है उसका भी सेंटर मिलाते हुए, दोनों सेंटर को मिलाते हुए तो इस यहीं से सिलाई स्टार्ट करेंगे और फिर गोलाई में पूरी सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों भाग सेम ऐसे ही सिल लेना है। तो यहाँ से सिलाई स्टार्ट कर रही हूँ, फिर दूसरे तरफ भी ऐसे ही सिल लूँगी। तो दूसरी तरफ का भी स्लीव मैंने अटैच कर लिया है और अब इसकी साइड की सिलाई लगानी है। तो स्लीव की पहले जो भी राउंड है, तो ये 5 इंच लिया है मैंने इसका राउंड, और यहाँ से शुरू कर रही हूँ। और फिर नाइटी जो है वो ढीली ढाली ही रहती है, तो इसमें मैं कोई मेज़रमेंट जो है नहीं लिया है, सिर्फ लेंथ ली है मैंने। और फिर नेक जो है वो आपके ऊपर है, आप जितना पहनना चाहती हो। और ये स्लीव राउंड जो है ये लिया है। तो अब इसमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड में ऐसे ही इसमें सिल लेंगे। तो दोनों तरफ जो है सिलाई लगा ली मैंने और अब नीचे का घेर तैयार करना है। तो नीचे का घेर तैयार करने के लिए जो एक्स्ट्रा ये फैब्रिक निकला हुआ है इसे ट्रिम कर लिया और अब इसे मोड़ते हुए इधर भी पूरी गोलाई में सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से ये नाइटी जो है वो बनकर रेडी हो जाएगी। तो इसके गोलाई में मैंने पूरी सिलाई लगा ली है। तो देखिए नाइटी जो है ये बनकर रेडी हो चुकी है। तो इसका लुक जो है वो इस तरह से आया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।